हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में। और जैसा कि मैंने कुछ वीडियो पहले अपलोड कर रखा है रीजनिंग से रिलेटेड, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से कुछ टॉपिक यहाँ पर मैच करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी रहेगी ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाली है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सीरीज की। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि यार आखिर में नंबर सीरीज होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग सर्टेन डिफाइंड पैटर्न्स। तो कौन कौन से पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, उन सभी पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, एंड टाइप्स ऑफ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि दो टाइप्स के क्वेश्चन बेसिकली इसमें पूछे जाते हैं, उन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो आपको नंबर सीरीज यार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और शायद जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए ना, आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे पाओगे, और इसके बाहर से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पैटर्न्स लिखे हैं जो कि यहीं से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर होता है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो कि स्क्वायर एंड क्यूब्स का होता है। उसके बाद आपका आता है मल्टीपल ऑपरेशन, वहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन वहाँ पे हो रहे होते हैं। एंड ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सीरीज। तो ये कुछ एक नया क्वेश्चन है जो कि ये काफ़ी बार आता है, तो ये आप जब देखेंगे क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स के आते हैं, जो कि हमें होता है कि मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना होता है, और दूसरा होता है कि हमें एक रॉन्ग टर्म फाइंड करना होता है। तो इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे, और दोनों टाइप्स के ही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे होते हैं यार। ठीक है, तो सभी चीज़ों को चलो एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं। चलो उन सब सारी चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। और इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पीछे आपको कुछ रूल्स बताया था पिछली वीडियो में, इसलिए मैं कहता हूँ कि पीछे की वीडियो आप जरूर देखा करो। तो मैंने बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, ये देखो जब धीरे धीरे बढ़े 5, 6, 9, 14, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, तो जब धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो वहाँ पे हम करते हैं एडिशन, यानी कि इस नंबर में कुछ एडिशन हो रहा है तभी ये हो रहा है, इसमें कुछ ऐड हुआ तो ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो रहा होता है। जब ये नंबर धीरे धीरे डिक्रीज करता है, जैसे मान लो अगर मैं उसे उल्टा देखता हूँ 21, 40, 9, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 21, यहाँ पे 14, यहाँ पे 9, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पे जाते हैं आपके सब्सट्रैक्शन। ठीक है, जब धीरे धीरे आपका डिक्रीज हो रहा होता है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रहा होता है। अब देखो जब बहुत स्पीड से बढ़ता है आपके क्वेश्चन, जैसे कि मान लो 5 है, फिर 15 हो गया, फिर मान लो चलो 50 हो गया, फिर मान लो 100 हो गया, 200 हो गया, ऐसे जब बढ़ता है ना बहुत तेज से, तो वहाँ पे होता है आपका मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे हो रहा होता है। और जब बहुत स्पीड से घट रहा होता है, जैसे कि मान लो 200 है, 200 के बाद ऑटोमेटिक 50 पे आ गया, 50 के बाद आपका 5 पे आ गया, तो यहाँ पर आपका डिवीजन हो रहा होता है। तो ये कुछ रूल्स आपके दिमाग में एकदम बैठे रहने चाहिए कि जब कभी भी धीरे धीरे बढ़ता है नंबर तो वहाँ पे एडिशन करते हैं, जब धीरे धीरे नंबर घटता है तो वहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्शन, जब नंबर बहुत स्पीड से बढ़ता है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब जब नंबर बहुत तेज़ी से घटता है तो वहाँ पे हम लोग करते हैं डिवीज़न। आई होप कितनी सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इस क्वेश्चन में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई वीडियो को पॉज करो और देखो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। आई होप कि आपने वीडियो पॉज की होगी एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। तो चलो मैं यहाँ पे सिंपल सा नोट कर लेता हूँ, 5, 6 एंड 9, 14 एंड 21 लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखो 5 के बाद 6 हुआ, यानी कि +1 की इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे। अब 6 से 9 यहाँ पे क्या होता है, 6 3 9 होता है, 3 की इंक्रीमेंट हुआ। और 9 से 14 में क्या होता है, +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और 14 और 21 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, चलो +7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यार अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर 3 के बाद 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, ये कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, ध्यान देना, ये कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो कि आप कटते हैं तो अपने आप से कटते हैं या तो 1 से कटते हैं, ऐसे नंबर आ रहे हैं ना। तो सेम यही अब देखो 7 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो 7, 8, 9, 10, 11, मुझे लगता है 11 होगा। ठीक है, तो 11, चलो इसमें हम 11 ऐड करते हैं, 21 में 11 अगर ऐड करते हैं, 1 2 2 1 3 32 आ रहा है। तो 32 कहीं देखो ऑप्शन में है, 32 तो नहीं है यार।
अब 32 नहीं आ रहा है तो फिर अब सोचो कि अरे यार अब क्या लगा है, तो फिर यहाँ पर देख रहे होगे कि आपको यहाँ पे ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, 1 ऑड है, 1 3 5 7, ये कुछ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो चलो ऑड नंबर में 7 के बाद क्या ऑड आता है, 9 आता है ना, 9 आता है, तो 9 ऑड है। तो चलो अब 9 को ऐड करके 21 में देखते हैं, तो 9 यहाँ पे जगह 30। अब देखो 30 यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो 30 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ अप्रोचेस को आप यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि नंबर देखो धीरे धीरे घट रहे हैं, 97 से 90, 76 और 55। तो चलो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड लगा के देखो कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं 97 और 90 और 76 55। सिंपल सा यार, 97 में 90 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -7। ठीक है, -7 आ गया। अब बताओ 90 में से 76 माइनस करो कितना आएगा, कितना आएगा, -14 आएगा। ठीक है, अब देखो 76 में से 55 माइनस करोगे तो कितना आएगा, दिमाग में करो काउंटिंग धीरे धीरे, तो 76 5.21 आएगा। ठीक है, तो 21 आया। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे तो आपको एक सीरीज मिल रही है 7 14 21, यानी कि 7 का ये पहाड़ा है, 7 का ये टेबल है। तो चलो 7 के 7 14 7 21 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -28। तो चलो 15 में से हम -28 करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 8 16, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा 27, यानी कि 27 यहाँ पर आएगा। तो 27 का ही मैच कर रहा है, हाँ 27 मैच कर रहा है। तो बस सिंपल सा 27 टिक करो और आगे बढ़ो। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे बेस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बस एडिशन सब्ट्रैक्शन पर आता है। तो एक तरह का ये पैटर्न हो गया। आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब बात करते हैं कि बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पर बात करते हैं। ओके, चलो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मैंने क्या बताया कि जब तेजी से बढ़ता है तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक, और जब तेजी से घट रहा होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिवीजन। तो अभी देखो डिवीजन का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद देखो 27, 27 को देखो तुरंत 81। तो यहाँ पर आपको एक लग रहा होगा कि हाँ यार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा है, वहाँ पे ऐड वगैरह मत करिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा बस। अब देखो एक यहाँ पर देखो 1 है, 3 है और 9 है, 27 है और 81 है। ठीक, चलो अब एक में ऐसा क्या करें कि 3 आएगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मुझे लगता है कि एक में अगर 3 का हम गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में 9 कैसे आएगा, 3 के बाद 9 कैसे आएगा, तो 3 में अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 आ जाएगा। अब 9 के बाद 27 कैसे आएगा, तो मेरे ख्याल से 9 में अगर 3 का गुणा करें तो 27 आ जाएगा। फिर अब देखो पैटर्न मिल गया आपको कि सब में यार 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बस 3 से। तो मैं लाओ 81 भी 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। ठीक है, तो 243 आपका आ रहा है। 243 देखो मैच कर, हाँ मैच कर रहा, बस टिक मारो निकलो आगे। ठीक है, बस इतना ईजी आता है यार, हाँ इतना ही ईजी आता है। और जब एक बार आपको दिमाग में बैठ जाता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और देखो मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपका 50 20 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, 2 3 घंटे की वीडियो चली जाती है। तो क्या मतलब है यार, टॉपिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, खुद बैठ के प्रैक्टिस करो, 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। और देखो एक चीज़, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, भले कितनी भी वीडियो देख लो, ये सही बात है। ठीक, चलो अब डिवीजन पर देखते हैं। डिवीजन देखो बहुत स्पीड से घट रहा है ना, मैंने बोला था ना डिवीजन बहुत स्पीड से घटता है। अब देखो 1296, 648, 216, 36, 18, 6, 3, देखो बहुत स्पीड से घटा है। तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि यार कुछ तो फंडा है, यहाँ पे डिवीजन का अप्लाई हो रहा है। तो डिवीजन में मेरे ख्याल से इधर से ना बढ़ के आप लोग इधर से थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे देखो कि 6 के बाद 3 कैसे हो गया यार, 6 के बाद 3 अगर हमें करना है तो क्या होगा, 3 माइनस करेंगे, तो हमें माइनस तो नहीं करना है, हमें डिवीजन ही करना है। तो लाओ 6 में अगर हम 2 का डिवीजन करते हैं तो 3 आ गया, चलो बढ़िया। अब देखते हैं कि 18 में हम क्या करेंगे कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें यार अब 30 6 18, अब हमें क्या करना पड़ा, 18 में हमें 3 का करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और देखो एक चीज़ मैं ट्रिक बताता हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आए डिवीजन ना, तो आप इधर से क्या करो, मल्टीप्लीकेशन लगा दो,
बस सिंपल सा डिवीजन इधर से मत करो, इधर से थोड़ा टाइम लग जाएगा, इधर से मत किया करो, इधर से बस मल्टीप्लीकेशन अगर लग रहा है ना, लॉजिक बन रहा है तो लगा दो मल्टीप्लीकेशन। अब देखो 3 में क्या करें कि 6 आ जाए तो 2 का इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 6 के बाद 18 कैसे आएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन करेगा, और फिर 18 में 36 क्या होगा, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, और यहाँ पे हमें पता नहीं है तो यानी कि यहाँ पर देखो 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, फिर चलो 3 से करके एक बार देखते हैं कितना आ रहा है। तो 3 छक 18, 3 3 का 9 1 10, 108 आ रहा है। लाओ 2 से एक बार करके देख लेते हैं तो 72 आता है, 72 कहीं मैच नहीं कर, 108 मैच कर रहा है। अब चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, अब क्या 3 मैंने लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आया। अब यहाँ पे फिर मैं एक बार 2 से लाओ करके 108 में देखता हूँ तो 2 8 16, 2 कम 216, यानी कि हाँ मेरा लॉजिक सही है कि एक बार ये 2 से कर रहा है, एक बार 3 से कर रहा है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, ऐसे लॉजिक बनते जा रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर 108 होगा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं हम लोग बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन लॉजिक बनने अब शुरू हो गए होंगे आपको, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब होते हैं कुछ एग्जाम जो बहुत सारे इजी होते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो पिछली जो मैंने अभी बताया ना मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का, बेसिकली वो आपका लॉजिक क्लियर करने के लिए होता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे लॉजिक क्रिएट होते हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखो आपका है 1 2 6 15 31, और लास्ट में बताना है कि कौन सा आ रहा है आपका डिजिट, क्या आएगा वहाँ पे, ठीक है, कौन सा नंबर वहाँ आने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो, फिर सोचो कि यार क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर का लॉजिक लगेगा, ठीक है। चलो आई होप कि आप लोगों ने पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर देखो 1 है, ठीक है, 1 में हम ऐसा क्या करें कि 2 हो जाए। तो आप क्या करोगे, 1 में 1 जोड़ सकते हो, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह रहे होगे कि यार सही है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 के बाद 6 कैसे होगा, तो 2 के बाद 6 कैसे होगा कि यार फिर चलो देखते हैं। तो 2 में 6 होगा कि अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो नहीं होगा, 2 में 4 ऐड करोगे तो ऐड, चलो 2 में प्लस 4 ऐड करते हैं तो 4 2 6 हो गया, ठीक है। अब 6 में क्या ऐड करोगे कि 15 आएगा, थोड़ा सोचो। अब 2 में आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 6 14 होता है, नहीं 9 करोगे यहाँ पे तो 15 होगा। फिर 15 में क्या ऐड करें कि 31 हो जाए, ठीक है। तो 15 में क्या ऐड करोगे, 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या ऐड करोगे, थोड़ा सोचो क्या ऐड करोगे। तो 31 में से 15 कर दो माइनस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 16, यानी कि 16 ऐड करने पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ रिलेशन आपको मैच हो रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 4 2 6 हो गए, 6 9 16 ऐसे करके आ रहा है। तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि यार हाँ ये कैसे हो रहा है, कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके दिमाग में, कुछ चीज़ें लग रही हैं। मतलब यहाँ पे 4 ऐड हुआ था, यहाँ पे 4 हुआ था, रुक जाओ, 4 9 16 और यहाँ पर 1 हुआ था। अब हम इसका अगर स्क्वायर निकाले तो 1 का स्क्वायर ये 2 का होता है, ये 3 का होता है, और ये होता है 4 का। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा आपका, 5 25। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो सिंपल सा 31 में 25 ऐड कर दो, तो 5 1 6 3 2 5, 56 आ गया। 56 मैच कर रहा है यार, 56 मैच कर रहा है। बस इतना सही आपको करना है, बहुत सारा इसमें लॉजिक नहीं है, बस एक बार रिलेशन आपको मिल जाए कि हाँ ये करने पर ये मिल रहा है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके वहाँ पे। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे है 1 2 10 37 और 101, 1 2 और 10 37 और 101, और लास्ट में बताना है कि क्या डिजिट वहाँ पे हम लोग का आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक बार पॉज करो और इसे सॉल्व करो, फिर जाकर इस वीडियो को देखना आगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर चलो एक बार देखते हैं कि क्या है फंडा। यहाँ पे 1 के बाद 2 क्या आ रहा है, यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है, ठीक। 2 के बाद 10 कैसे आ रहा है, तो 8 ऐड हो रहा है। 10 के बाद 37 कैसे आ रहा है, कि कैसे आ रहा है, यहाँ पे इसका मतलब 27 यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। अब आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, मतलब लग रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। चलो एक बार इसको भी करके देख लेते हैं कि 37 के बाद आपका क्या आएगा। तो 101 में 37 अगर आप माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पर आपका हो गया 64 ऐड किए हैं तो 101 आया है। अब यहाँ पर देखो एक का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर आएगा, और एक का 3 करोगे तब भी एक आएगा, 4 करोगे तब भी उतना आएगा। तो चलो इसको अभी एक को छोड़ो, एक में कुछ भी कर दो। चलो मैं स्टार्टिंग में 3 करता हूँ। अब 8 जो है, 8 क्या होगा, 2 का अगर करते हो 2 2 नी 4, 2 चौक 8, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 करोगे तब 8 आएगा। अब आपका 27 कैसे आता है? अब 27 किसके पावर में होता है? मेरे हिसाब से आपका 3 की पावर में अगर 3 कर देंगे तो 27 3 त्रिकोण 27, और फिर 4 की पावर अगर यहाँ 3 कर देते हैं तो यहाँ पर आपका आता है 64। अब कुछ लॉजिक बन रहा है कि हाँ 1 2 3 4 ये तो ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पर 5 जाएगा, और सबकी पावर सेम है। ठीक है, सबकी पावर सेम है, तो यहाँ पर इसकी भी पावर 3 हो जाएगी। अब 5 के 5 25 25 25 125, 125 आया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 125। अब 101 में आपको 125 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 6 2 और 2 226। तो यहाँ पर आपका होगा 226 आंसर। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे हम, बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेशन। अब बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेशन के क्वेश्चन किस टाइप्स के होते हैं, चलो उसे एक बार देखते हैं। तो उसके शुरू करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में बात कर लेता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर, क्योंकि मैं वीडियो बहुत जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूं ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आई होप कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। बस इतना सा कमेंट कर दो कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है। ओके, चलो अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, जो कि है आपका मल्टीपल ऑपरेशन पर। तो मल्टीपल ऑपरेशन मैंने बताया कि वहाँ पे कहीं आपका एडिशन हो जाएगा, कहीं आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कहीं सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में रख के आपको करनी होती है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्वेश्चन आपका क्लैट का है, जो कि क्लैट के आपके 2015 में ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्लैट में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन का भी थोड़ा लेवल समझ सकते हो कि हाँ यार एग्जाम में आया गया। तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे रैंडम क्वेश्चन कहीं उठा लेता हूँ, नहीं, कहीं एग्जाम में से आए रहते हैं, मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को उठाता हूँ। ठीक है, तब जाकर मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ। ठीक, तो चलो यहाँ पर सिंपल से हम लिख लेते हैं 13 25 और 51 101 एंड लास्ट में आपका है 203, और यहाँ पे हमें पता करना है क्या होगा। ठीक है, अब 13 में हम क्या करें कि 25 हो जाए। अब देखो मल्टीपल ऑपरेशन है, या तो 13 में हम कुछ ऐड करें और या तो फिर हम 13 में कुछ का गुणा करें। तो लाओ एक बार गुणा करके हम देखते हैं। तो चलो हम यहाँ पे करेंगे 2 का गुणा और 1 का माइनस। ठीक, चलो ये कर देंगे। फिर 25 में 50 क्या आएगा, 51 कैसे आएगा, तो 25 दूना 50, तो 2 का गुणा और फिर जाके हम अगर 1 ऐड कर देते हैं तो 51 हो जाएगा। ठीक है, फिर 51 अगर है तो 51 101 कैसे आएगा, 51 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो 102 आएगा, तो 2 का गुणा और यहाँ पे -1। अब देखो 203 कैसे आएगा, फिर 2 का अगर गुणा करते हैं यहाँ पे तो आपका आएगा 202 आएगा। चलो यहाँ पे ऐड हो गया 1। अब यहाँ पे आपको देखो कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। 2 का मल्टीप्लिकेशन तो हर जगह हो रहा है, 2 का हर जगह हो रहा है, लेकिन एक में माइनस हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, यानी कि इसके बाद भी -1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस हुआ था तो यहाँ माइनस होगा। तो लाओ 203 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 2 3 6 और 2 2 4 406, और यहाँ पे -1 यानी कि 405 आपका आएगा। 405 कहीं है, हाँ देखो 405 आपका है। तो बस ऐसे ही टिक मारना है, फिर आगे बढ़ जाना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं मल्टीपल ऑपरेशन, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन और है, इसे वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आगे वीडियो को आप देखना। राइट, चलो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। तो 5 हो गया, 11 हो गया, 23 हो गया एंड 47 हो गया एंड 95 हो गया, और इन द लास्ट में आपको बताना है कि क्या आपका आएगा नंबर। चलो अब यहाँ पे देखो सिंपल सब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है यार। देखो 5 में 2 का गुणा करो, तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया +1 किया, 11 दूना 22, 22 + 1 23, 23 दूना 46, 23 दूना 46 और +1 कर दिया, बस छोड़ो। अब 95 में क्या करो, 2 का गुणा करो, तो 2 पच्चे 95 में 2 पच्चे 10, 2 9 18, 18 1 19, 190 और 190 में +1 191, बस मार दो टिक, 191 आपका आंसर हो गया।
बस इतना ही ईजी है। एक बार ध्यान से कंसंट्रेट होकर जब सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, तो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। चलो अब बात करते हैं बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज। अब देखो मैंने बोला था ना, जो दो सीरीज वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, और यही जो है ना, इसी क्वेश्चन में यार मतलब थोड़ा दिमाग लगता भी है, तो इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे होते हैं, तो ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कुछ दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम इसको और इसको लेकर हमेशा भी चल रहे थे, तो नहीं, अब इसमें होगा कभी हम इसको दोनों को लेकर चलेंगे, फिर इन दोनों को ऐसे लेकर चलेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको किसी और से के साथ लेकर चलेंगे, ऐसे कर करके हम देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई और लेटर मान लो 8 है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लेकर चलेंगे, तो ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी बेस पे सॉल्व है। तो आई होप कि शायद आपका मन करे तो आप इसे पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखो 1 2 2 4 3 8 7 एंड 10, लास्ट में हमें वो नंबर बताना है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 1 के बाद 2 आ गया, फिर 2 आ गया यार, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, तो कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार देखो, जैसे मैंने बताया ना ये नंबर सीरीज वाला, तो यहाँ पर थोड़ा देखो कहीं कहीं एक बार घट जा रहा है। अब देखो एडिशन वाला होता है, अब ध्यान देना, एडिशन जब हो रहा होता है आपका तो कंटिन्यू बढ़ रहा होता है, बीच में कहीं घट नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान देना। 4 के बाद 3 आ जा रहा है, अब फिर 8 आ जा रहा है, फिर 7 आ जा रहा है। अब देखो सब्ट्रैक्शन में भी अगर घटता है तो कंटिन्यू घटता जाता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर बढ़ता है तो यार डायरेक्ट बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। और आपको देखो डिवीजन में घटता है तो बहुत तेज़ी से घटता चला जाता है, यहाँ तक कि स्क्वायर वाले में भी आपका बढ़ता ही जाता है, ठीक है। ये लग रहा है ना दिमाग आपका। तो यहाँ पर देखो कहीं कहीं घट जा रहा है, कहीं कहीं बढ़ जा रहा है, तो ये हो क्या रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, सीरीज से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलो इसको लेते हैं, तो यहाँ पर अगर इसको एंड इसको लेकर करते हैं तो +1 हो रहा है, ठीक है। और 2 को फिर आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है 3, यानी कि +1 ऐड हुआ। और फिर 3 को आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा +4, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है। चलो फिर ये ऊपर देखते हैं, तो 2 से अगर हम लोग जाते हैं 4 पे तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है +2 हो रहा है, राइट। 4 से 8 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका हो रहा है +4, ठीक है। अब 8 से अगर हम 10 पे जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है 2। इतना चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पर आपका लॉजिक क्या बन रहा है, ध्यान देना, यहाँ पर आपका लॉजिक क्या बन रहा है कि यहाँ पर यार एक बार 2 ऐड हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, इसके बाद लग रहा है कि फिर 4 होगा, तो 10 के बाद तो कुछ है नहीं, वो तो आगे निकल जाएगा। हमें नीचे वाले का लॉजिक देखना है। 1 हुआ, 1 हुआ, 1 ऐड हुआ, ठीक है, इसका मतलब 2 बार ऐड हुआ, फिर 4 हुआ, फिर इसके बाद एक बार देखते हैं 4 ऐड करके, 7 के बाद 4 ऐड करके देखते हैं कितना आता है, 11 है। तो शायद 11 अगर मैच कर जाए तो सही है, तो हाँ यार 11 मैच कर गया, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर हम फिर 1 ऐड करके देखते हैं, लाओ साथ में 1 ऐड करके देखते हैं, 8, यानी कि ऊपर भी 1 के बाद 1 आ रहा है, ऊपर की तरफ आपका क्या हो रहा है कि एक बार 2 है, एक बार 4 है, एक बार 2 है, फिर एक बार 4 है, एक बार चलो 4 वाला करके देखते हैं। तो अगर हम लोग 10 के बाद आपका क्या आया था, 11 आया था, यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद वाला बार जो आएगा ना, तो वहाँ पे 14 आएगा, ठीक है, उसके बाद वाले में 14 आएगा। तो अब यहाँ पर जो 11 आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि हम नीचे वाले की तरफ से चल रहे हैं तब जाकर ये हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 4 ही करेंगे, ना कि 1 करेंगे, क्योंकि 2 बार ये आ गया, तो चलो 2 बार 4 करके देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका आ गया है 11 आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, ठीक। चलो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलो अब देखते हैं 3 8 6 14, यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ पर आपका 20, ठीक है। चलो फिर वही करना है, एक एक छोड़ के आपको देखना है। तो एक एक छोड़ के अगर देखते हैं तो 3 से 6 चलते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली आपका हो रहा है मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 का आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब चलो अब 8 से 14 चलते हैं, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर -1 ऐसे 2 करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे करते हैं एडिशन कर लेते हैं, 8 6 14,
8 6 14, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आपका 14 हो जा रहा है, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखो 14 से 20 जा रहे हैं, तो 14 से 20 जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 6 4 10, चलो ये हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये रूल फॉलो हो रहा है, क्या हमने जो अभी किया है क्या वो फॉलो कर रहा है। तो 6 से हमें जाना है इस पर, तो क्या केस बन रहा है, या तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ध्यान देना, या तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ रहा है, तो ठीक है, तो 12 आ गया, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। अब जो 2 टाइप्स मैंने बताया कि 2 टाइप से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं, चलो उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहले टाइप में क्वेश्चन आपका आता है कि लास्ट में मिसिंग नंबर आपको बताना होता है। तो मिसिंग नंबर कैसे बताते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को यार सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपसे हो रहा है कि नहीं सॉल्व हो रहा है, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, आई होप कि आप लोग सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। देखो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 31 42 53 64 75, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एडिशन होगा सिंपल सा। अब 831 में क्या ऐड करें कि 42 आए, 842 आए, तो सिंपल सा 831, और इसमें अगर हम 11 ऐड करते हैं तो प्लस ही 11 ऐड करते हैं तो ये आएगा, ठीक है। अब 42 में हम क्या ऐड करें, तो यहाँ पर भी प्लस 11 होगा, और यहाँ पे मतलब 11 ऐड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऐड करो 11, 5 1 6 7 1 886, बस 886 आंसर मारो, आगे निकलो, ठीक। चलो अब टाइप 2 की क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि ये जो एक पूरे दी हुई रहती है, आप कहेंगे आप यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वही तो फाइंड करना है, इसमें से कौन सा आपका गलत पोजीशन पे रखा गया, ये गलत पोजीशन पे है कि ये गलत पोजीशन पे, ये गलत कि ये गलत, आपको गलत पोजीशन फाइंड करना है कि कौन सा इसमें जो नंबर है आपका वो गलत पोजीशन पे है, रॉन्ग पोजीशन पे है, वही आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज आते हैं आंसर करने में। तो सिंपल सा मैंने क्या बताया था कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे एडिशन होगा। चलो फटाफट एडिशन करके देखते हैं कि 10 एक बार लिख लेते हैं, 10 14 28 32 64 68 132, 10 में 14 कितना होगा, +4, और अब 14 दूना 28 हो जाता है यार। अब यहाँ पे क्या करें, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देखो 28 और 32 हो गया। अब यार 28 32 धीरे धीरे मतलब पास ही में है ना दोनों, 28 के बाद 32 आता है, तो चलो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 4 ऐड। अब देखो 32 64 दूर दूर हो गया यार, फिर लवा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी 64 के बाद 68 के +4 कर देते हैं। अब 68 में हम क्या करें कि 132 आ जाए, 68 में क्या करें कि 132 आ जाए। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न मिल गया आपको, यहाँ पे 4 ऐड कर रहा है 2 का गुणा, 4 ऐड कर रहा है 2 का गुणा, 4 ऐड कर रहा है तो 2 का यहाँ गुणा भी होगा। तो यहाँ पे 2 8 16 और 2 छक्के 12 और 13 136, यानी कि 136 हमें होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर 132, यानी कि यही गलत टर्म है यार। चलो मिल गया गलत टर्म, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक देखी, एंड आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।